आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोग सोच रहे हो कि वीडियो इतने दिन बाद क्यों आया है। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इस वजह से मैं आप तक नहीं पहुँच पाई और मेरे वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाए। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी कि आपको इतनी दिक्कत हुई, आपका इतना इंतज़ार किया आपने। पर अब टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि आपको दिख रहा है मेरे पीछे बैकग्राउंड में कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो आज हम बात करेंगे पैलेस वैल्यू की। ठीक है, अपने पीछे की वीडियो में बात की थी, अपने बेसिक लेक्चर चल रहा था पीछे वाले वीडियो में। बेसिक लेक्चर में अपनों ने बात की थी नंबर ऑफ पैलेस, नंबर ऑफ डिजिट्स की बात की थी, विपरीत क्रम की बात की थी, जो मैंने आपको वर्बली बताया था। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने विपरीत क्रम आपको बताया था और आशा करती हूँ कि इससे आपके बहुत क्वेश्चन आसानी से बन पाए होंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस की है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अपने अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं पैलेस वैल्यू की। ठीक है, अल्फाबेट के पैलेस वैल्यू की, क्योंकि जो बेसिक लेक्चर जो उन्होंने नाम रखा है इसका, उसमें मेन क्या होता है, अल्फाबेट पे ही और नंबर्स पे ही अपने काम कर रहे हैं। तो उन्होंने विपरीत क्रम अपने कर चुके हैं। अब अपने उसका सेकंड पार्ट है पैलेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अपने घर में 4-5 बच्चे होते हैं, एक बड़ा होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो उनकी भी नंबरिंग होती है कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, जिससे कि सबको पता चल जाता है कि हाँ, जो पड़ोसी बोलते हैं, जो भी लोग बोलते हैं कि आपके दूसरे वाला बच्चा, तीसरे वाला बच्चा, उससे उसकी क्या उसकी पैलेस वैल्यू पता चलती है। तो ऐसे ही इनमें अल्फाबेट में भी है, इनकी पैलेस वैल्यू अपने को पता लगानी है। वैसे तो 1 से 26 तक अपने को पता है, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर जब क्वेश्चन आता है उसके अंदर क्या करते हैं, अपने फिंगर्स पे काउंट करने लग जाते हैं कि हाँ एस कितने नंबर पे आता है, ओ कितने नंबर पे आता है। वो क्या होता है, अपना टाइम कंज्यूमिंग कर लेता है। तो इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए अपने कुछ ट्रिक्स लेके आए हैं, जिससे आपको सहूलियत होगी चीज़ें समझने में। आप इस ट्रिक्स को अदरवाइज मत लीजिएगा, ये सिर्फ एक याद करवाने का, माइंड में क्लिक करवाने का तरीका है, इसके अलावा और इसका कोई मकसद नहीं है। अगर आप चाहें, आपका दिमाग और काम करता हो, तो आप इस ट्रिक को देख के अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अदरवाइज नहीं लीजिएगा इस चीज़ को, ये ट्रिक है बस याद करने के लिए कि अपने जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना हेडलाइन क्या है, पैलेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं, जैसे ए से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी। ये स्टार्टिंग के ABCD 4 तो अपने को याद रहता है, इसको याद करने या कोई ऐसा ट्रिक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। तो इससे आगे चलते हैं, मैंने कुछ सेक्शन डिवाइड किए हैं इसमें, जिससे अपने को सहूलियत होगी चीज़ें समझने में और याद करने में। और यकीन मानिए ये चीज़ें आप 1-2 बार दोहराएंगे तो आपको खुद को बहुत ऐसे ईजी लगेगी ये चीज़ें, आप कहोगे हाँ यस मैम जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, डी तक अपने कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके आगे चलते हैं। ठीक है, अब आप लोग ये मत सोचिए कि डी के बाद में ई आता है तो ई में आपने क्यों नहीं लिखा। मैंने एक सेक्शन डिवाइड कर चुकी हूँ मैं, उसके हिसाब से मैंने वो चीज़ें लिखी है, तो आपको वैसे सीक्वेंस वाइज अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, डी के बाद में ई आता है, जो ई अपनों ने एक पोर्शन में दिया है, इजोटी और फ्लक्स, ये 2 मैंने नाम लिखे हैं, ये भी याद करने का तरीका है। ठीक है, जैसे ये है फ्लक्स, FLRX। ठीक है, ये लिखने का, ये शब्द लिखने का क्या मकसद है मेरा, ये मकसद ये है कि ये चारों अल्फाबेट है वो एक दूसरे को रिलेट करते हैं। क्या रिलेट करते हैं कि ये 6 की टेबल चल रही है, 6 का पहाड़ा चल रहा है इसमें, 6, 12, 18 और 24। ठीक है, तो अपने को क्या है, इसकी सहूलियत बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको एक नाम दे दिया जिससे डायरेक्ट अपने को याद हो। वैसे ही एक नाम अपने दिया इजोटी। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसका मतलब क्या बनेगा मैम या जो भी, ये सिर्फ हमें याद करने के लिए है। ठीक है, इजोटी EZOTY। ठीक है, इसमें क्या चल रहा है, इसमें 5 की टेबल चल रही है, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो उस हिसाब से अपने सेक्शन की अपनी चीज़ें याद करेंगे। ठीक है, तो बी तक हो गया, अब उन्होंने फ्लक्स से ले लिया। ठीक है, एफ की पैलेस वैल्यू है 6, कैसे याद करेंगे, एफ से याद आएगा फिक्स और 6 दोनों से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, एक तो बार बोलोगे आप कि अच्छा एफ मीन्स फिक्स और फिक्स मीन्स फिक्स, तो आपको अपने आप
आप कैच कर लो। एच की पहले से वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है। एल मीन्स क्या होता है लोएंड, एल मीन्स क्या होता है लोएंड। और कहते हैं ना कि लोएंड शेप को देखते ही अपने फेस पे क्या बच जाता है 12 बच जाता है। तो रिलेट होगी ना चीजें, इसकी पहले से वैल्यू क्या है 12। अब आ गया आर, ठीक है। आर की पहले से वैल्यू है 18। कैसे याद करेंगे, इसको रिलेट करते हैं अपने पहले एच से आर को, ठीक है। जैसे एच आ गया यहाँ पे, एच की पहले से वैल्यू है 8। कैसे याद करेंगे इस चीज को, डिजिटल वॉच देखी हो या फिर जिन्होंने नहीं देखी है वो एक बार जाके प्लीज जरूर देखिएगा। डिजिटल वॉच में जब 8 o'clock अपने शो करती है वो, तो कुछ इस तरह से करती है, ठीक है। तो ये देखने में क्या हो गया, देखने में ये बिल्कुल एच की तरह लग रहा है, ठीक है। तो इससे अपने रिलेट कर पाएंगे कि एच की जो वैल्यू है वो 8 है। कैसे रिलेट कर पाएंगे कि डिजिटल वॉच में ये सिंबल कब बनता है जब 8 बजते हैं डिजिटल वॉच में, ठीक है। तो ये हो गया कि ये क्या होता है 8 बजते हैं, तो अपने एच को क्या कर दिया 8 दे दिया, ठीक है। अब 8 के बाद में ये जो आर आया है, अगर आर को अपने थोड़ा सा घुमा देते हैं लाइक दिस, तो ये भी क्या कर रहा है 8 की शेप ले रहा है। बट अपने 8 इसको नहीं दे सकते क्योंकि 8 अपने दे चुके हैं एच को, राइट। सही बोल रही हूँ मैं, 8 दे चुके हैं एच को। तो 8 के बाद में 26 में जो 8 नंबर आएगा वो किसके साथ आएगा 1 के साथ, मीन्स 18। आर की वैल्यू क्या होगी 18, क्योंकि आर को जब थोड़ा सा आगे ड्रॉ करते हैं 8 की तरह लगता है, लेकिन अपने 8 इसको नहीं दे सकते क्योंकि इसको उन्होंने 8 किसको दे रखा है एच को, ठीक है। तो बचा क्या 18। अब 18 किसकी वैल्यू होगी आर की, ठीक है। रिलेट हो गया इससे, एक दो बार आप ये चीजें खुद करोगे तो अपने आप आपको रिलेट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है एक्स, एक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि एक्स वाई एंड जेड, जैसे 1 ए बी सी डी 1 2 3 4 ये 4 पहले वैल्यू याद है कि लास्ट वाली भी याद होती है क्या 24 25 एंड 26। इसको याद करने या कुछ करने की अपने को कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए अपने को ट्रिक लगाने की दिक्कत नहीं है। तो जहाँ एक्स आएगा तो अपने आप 24 25 26 ये लास्ट वाला को याद कीजिएगा, ठीक है। तो अपना ये पोर्शन हुआ कंप्लीट। इनकी पहले से मैंने आपको बता चुकी हूँ, मैं आपको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं अपने यहीं से चलते हैं, चलो इजोटी, ठीक है। इजोटी में ई है, ई ए बी सी डी ई, ये 4-5 वैल्यू अपने को स्टार्टिंग की याद रहती है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी अपने को इन चीज़ों को याद करने में, क्योंकि स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई यहाँ तक अपने को क्लियर रहता है। इसके लिए अपने को कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। तो ई की पहले से वैल्यू आपको याद रहेगी अपने आप, ये है 5, ठीक है। अब इजोटी में क्या करें, अपने क्या करेंगे, अब इनके लिए ना अपने को ज़्यादा ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत, क्योंकि अब जैसे इसमें भी कर सकते थे हम यही फ्लक्स में क्या ऐसा तो मैंने आपको बता दिया सहूलियत के लिए ताकि आपका दिमाग में ये चीज़ें क्लिक कर पाओ आप। अदरवाइज फ्लक्स मीन्स एफ से 6, एफ से फिक्स से 6, ठीक है। 6 आ जाएगी, अपनों ने ये 4 लिए हैं अल्फाबेट, तो इसमें मैंने आपको बताया था 6 का पहाड़ा चलेगा, ठीक है। 6 की टेबल चलेगी तो अपने आप आपको याद हो जाएगी। वैसे इजोटी में भी अब आपको ये इजोटी ना याद रखना पड़ेगा, और एक दो बार जब आप ये करोगे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगी। तो इजोटी में अब अपने इन पे क्यों टाइम वेस्ट करें, क्यों, क्योंकि अपने को जब ये एक ट्रिक मिल चुकी है तो इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इजोटी क्या है 5 के टेबल है, इजोटी खुद में 5 ही ले रहा है, अल्फाबेट ई जे ओ टी 5, ठीक है। इजोटी आपको याद होगा कि 5 10 15 20 25 आपको इनकी पहले से वैल्यू याद हो चुकी होगी, ठीक है। तो इसमें अपने एक्स्ट्रा और ट्रिक लगाने की कोई मतलब नहीं बनता, टाइम वेस्ट वाली बात है, और एक्स्ट्रा किसी एक चीज पे लेने रहने की बात है जिससे कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो इनके पहले से वैल्यू पता चल गई है, ई से स्टार्ट होगी और वाई तक 25 तक आ जाएगी, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं, अपने यहाँ पे ये है जी। अब देखिए G7 जो 7 देश का ग्रुप है, G7 आपको थोड़ा बहुत पता होगा,
जो आपके जीके में आता है, ठीक है। सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेट करते हैं हमेशा। जैसे मैथ और रीजनिंग को ले लो, मैथ और रीजनिंग ये मान लीजिए कि ये दोनों बने ही हैं, कोई फर्क नहीं है, 50% एक दूसरे के सिमिलरिटी कहीं में। तो उसके लिए क्या, मैथ आने के लिए अपने को रीजनिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए और रीजनिंग में अच्छा होने के लिए मैथ का भी नॉलेज होना चाहिए। वैसे ही जीके वगैरह इनका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने को बेनिफिट देते हैं। तो G7 सात देश ग्रुप है, वैसे याद रखिएगा। अदरवाइज जिसको जीके का कम नॉलेज है, नहीं पता, तो जी जैसे ही आता है ये खुद में अपनी पहले से वैल्यू लेके आता है। ये देखिए जी ऐसे बनाते हैं, ये 7 हो गया, ठीक है। कहने का मतलब जी की वैल्यू हो गई 7। ओके, गॉट इट। जी क्या करता है, खुद में अपनी पहले से वैल्यू लेके आ जाता है। तो अपने आप लिखोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि जी की पहले से वैल्यू क्या है, 7 है, ठीक है। पता चलिए जी की पहले से वैल्यू 7। 8 की अपने कर ली थी कि डिजिटल वॉच में 8 किस तरह से लिखता है, एच की तरह से लिखता है। अभी आ गया आई, जैसे एबीसीडी बड़ी एबीसीडी छोटी एबीसीडी जो बचपन से अपने लिखते आ रहे हैं कि आई को अपनी छोटी एबीसीडी में लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं अपने अपने लिखने का तरीका। तो दिखने में कैसा लग रहा है, छोटी एबीसीडी में आई लिखते हैं तो दिखने में ये कैसा लग रहा है, ये लग रहा है नो की तरह। यस मैम, हम रिलेट कर पाएंगे, दिखने में नो की तरह लग रहा है, तो अपने कैसे लग रहा है तो इसको दे देते हैं इसकी पहले से वैल्यू 9, ठीक है। ये कुछ चीजें रिलेट करनी है ताकि अपने जल्दी क्लिक कर पाए हर चीज को। तो आई की पहले से वैल्यू क्या है, 9। अभी इसके बाद में आ गया के, ठीक है। जब छोटे होते थे, आप लोगों को तो पता नहीं, लेकिन अक्सर मैं ये चीजें किया करती थी। जैसे माचिस की जो तीलियां थी उनसे मैं अक्सर के बनाया करती थी कि एक तीली पूरी ये लेके एक इधर और इधर ऐसे करते थे ना। 2 तीलियां लेते थे, उसको एक तीली को एकदम स्ट्रेट रखते थे और एक तीली को बीच में से तोड़ के ऐसे के बनाते थे। याद है, 2 तीलियां लेते थे, तो 2 तीलियां मतलब एक और एक, 2 तीलियां लेते थे, मीन्स इसकी पहले से वैल्यू क्या होगी, 11, ठीक है। याद आ गई। और इसके अलावा एक चीज रिलेट और भी कर सकते हो आप, मैच देखते हो ना, मैच देखने के शौकीन होते हैं, एक चीज रिलेट करना है कैसे भी हो। किंग्स 11 पंजाब सबको पता है, तो किंग्स एंड 11, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जिसने तिलियों से के बनाए हैं वो तिलियों से के करके 11 ऐड कर सकता है, और जिसने किंग्स 11 पंजाब जो ज़्यादा क्रिकेट देखता है वो अपने किंग्स 11 से के की वैल्यू 11 रिलेट कर सकता है, ठीक है। आपको जैसी भी सहूलियत हो आप अपने हिसाब से ये चीजें रिलेट कर सकते हो, ठीक है। के की पहले से हो गई है। अभी आते हैं एम, ठीक है। अब एम की पहले से वैल्यू पता लगाने के लिए वही मैंने आपको बताया 2 टाइप्स के हैं इसकी पहले से वैल्यू पता लगाने के लिए। मैंने आपको बताया था कि हाफ फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ अल्फाबेट 26 जो होते हैं अपने, उनमें 2 सेक्शन डिवाइड होते हैं, बताया ना। फर्स्ट था A to क्या था M, सेकेंड था N to Z, यही था ना। फर्स्ट हाफ था ये एंड दिस इज सेकेंड, ये था। तो कहने का मतलब जब मैंने आपको चीजें बताई थी तो ये मैंने आपको बताया था कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत क्रम में आते हैं, मीन्स M के बाद N आता है, ये दोनों विपरीत क्रम में आते हैं। जस्ट इसके बाद जैसे अपने दूसरी स्टार्ट करते हैं सेकंड हाफ, तो A to M करके और N को इसके नीचे से स्टार्ट करते हैं और देन Z आता है यहाँ पे, ठीक है। ये बताया था मैंने। तो वही ये M और N पास पास है, ठीक है, M और N पास पास है। तो आप क्या कर सकते हो कि इसमें दोनों की पहले से जल्दी याद रह सकती है, क्योंकि ये पास है। अगर M की याद रहेगी तो N की हो जाएगी और N की याद रहेगी तो N की हो जाएगी। तो M की वैल्यू कैसे याद रखेंगे अपने, M की तो याद करनी पड़ेगी ना, N की तभी अपने आप होगी। तो क्या करते हैं, घड़ी के अंदर जैसे ये घड़ी है, ठीक है, 90 डिग्री में अगर ये क्लॉकवाइज जैसे चलती है, 90 डिग्री बनाते हैं जैसे ये क्लॉकवाइज चलती है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है जो भी है, ठीक है। कैसे भी मान लो, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने वॉच होती है उसको देखते हैं
जब क्लॉकवाइज अपने चलते हैं तो जो यहाँ जैसे यहाँ बुलाते हैं, लेकिन 90 डिग्री का मीन्स यही होता है ना, चाहे यहाँ ले लो यहाँ ले लो कहाँ पे भी, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये 3 पे आगे रुकती है, ठीक है, 3 पे। और ये 3 किसकी तरह लग रहा है, क्लॉकवाइज चलेंगे, मतलब सुई की दिशा में, विपरीत दिशा में चलेंगे। तो जो 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो ये यहाँ 3 पे आएगी, ठीक है। अब 3 को अगर जब अपने देखते हैं तो ये क्या है, m को जैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये 3 बन जाएगा, यही है ना। तो इसकी वैल्यू क्या देंगे, 3 तो दे नहीं सकते क्योंकि 3 तो c की है, अपने को सबको पता है। तो क्या करेंगे, अपने इसकी वैल्यू दे देंगे 13, 3 दे नहीं सकते। और 26 के बाद में या तो आता है 23 या 13, ठीक है। तो इसकी पहले से वैल्यू देंगे 13। अब 13 के बाद में m की अपने आप 14 याद रह जाएगी, क्योंकि ये क्या है, विपरीत क्रम में जस्ट m के बाद n आता है, तो इसको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसको 13 याद रह जाएगा, 14 अपने आप याद उसको रह ही जाएगा, ठीक है। तो 13 की पहले से m की पहले से वैल्यू क्या है 13, समझ गई कैसे आई कि अपने जब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है, m ये क्या है, m को जब क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंगल पे घुमाते हैं तो ये 3 दिखता है, 3 दे नहीं सकते क्योंकि 3 c को दिया हुआ है, तो 13 आता है, ठीक है। अब इसी से रिलेट करते हैं इसको, जब 13 को जब 13 वैल्यू कैसे, m को जब क्लॉकवाइज उन्होंने रोटेट किया था, ठीक है। क्या कहने का मतलब है, घड़ी की सुई की दिशा में इसको जब उन्होंने घुमाया, वैसे ही w आएगा आगे ये होगा। इसकी पहले से इसके साथ साथ ताकि आप रिलेट कर पाओ, ठीक है, कि सॉरी इधर आपको पता नहीं दिख भी रहा होगा कि नहीं दिख रहा, w, ठीक है। अपने वो बात कर चुके हैं, वो ये साथ में क्यों बता रही हूँ w, ये बीच में ये क्यों नहीं बताया, क्योंकि m और w ये क्या रिलेट है एक दूसरे से। जैसे उसको m को 90 डिग्री के सुई की दिशा में घुमाते हैं, वैसे ही w को 90 डिग्री की विपरीत दिशा में घुमाएंगे, ठीक है। कैसे, ये विपरीत दिशा में जाएगा तो ये ऐसे घूमेगा, यहाँ 3 आ गया, एक यहाँ 3 था, यहाँ 3 था, वो 13 बन गया m पे, और यहाँ 3 का मीन्स 3 दे दिया c को, 13 दे दिया m को, बच्चा क्या 26 के अंदर 23, तो 23 देंगे अपने w को, ठीक है। इसको क्या किया था, m को क्लॉकवाइज 90 डिग्री डायरेक्शन क्लॉकवाइज घुमाया था और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। ये सब कुछ बताने का मेरा एक ही मकसद है कि आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को सीख पाए और क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर पाए। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें इससे तो बड़ी ये होता कि हम वैसे रट्टा ही मार लेते, आप इतना कुछ होता है याद कर देता है, पर बिलीव मी अभी आपको लग रहा है ये कि मैम ये कुछ ज़्यादा ही ऐसे मुझकोच हो रहा है, इसको ऐसे याद रखते हैं, ऐसे याद, इससे अच्छा रट्टा मार लेते हैं, बट नहीं। अगर आप 1-2 बार करोगे तो अपने आप क्लिक होगा, जब आप करने बैठोगे तो अपने आप आपको याद आ जाएगा कि m कैसे, क्योंकि m 3 की तरह लग रहा है, उसको क्लॉकवाइज घुमाया था, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, i क्या 9 की तरह लग रहा है, h को कैसे देखते थे उसमें डिस्क्लोज में, तो आपको अपने आप रिलेट करोगे, आप खुद कहोगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले करनी पड़ेगी आपको प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी संभव नहीं है। तो आप मेरी बात मानिए, मेरे हिसाब से जब ये रीजनिंग में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप हर वो क्वेश्चन कर पाएंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही थी और जिसमें आप टाइम कंज्यूम कर रहे थे, अगर मेरे हिसाब से चलोगे। अदरवाइज आप अपने हिसाब से चल रहे हो तो जो भी नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अभी तो अपना लेक्चर स्टार्ट किया है, धीरे धीरे मैं जो भी एग्जाम हुए मैं आपको पटवारी के RS के उसमें रीजनिंग है, ये अच्छी रीजनिंग थी, टाइम कंज्यूमिंग थी। जो भी बच्चे थे बता रहे थे मैम ऑफलाइन पेपर था ना, उसमें भी टाइम नहीं मिला चुके हमें कि हम देख सकें इधर उधर, या फिर बैठ के करके बैठ गए हैं 1 घंटा फालतू पड़ी, ऐसा नहीं, क्योंकि अच्छी खासी टाइम कंज्यूमिंग दे रखी थी, रीजनिंग दे रखी थी, मैथ्स नॉर्मल था। तो उसका फायदा जिस बच्चे ने जो मेरे साथ चलेगा वो तो उसका फायदा उठा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है टाइम कम हो, क्योंकि ऑफलाइन पेपर तो बहुत कम होते हैं, ज़्यादा वो ऑनलाइन ही है, और उसमें अगर आप टाइम पे मार्क खा गए तो आप चाहे कितने भी आपकी तैयारी हो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, उस सब चीज़ों का कोई भी मकसद नहीं बनने वाला है। तो आप मेरे हिसाब से मेरे कहने पे चलिए और आपको अपना रिजल्ट देख के खुशी होगी कि यस मैम सही कह रहे थे,
बिल्कुल जो आप कह रहे हो वो है। तो प्लीज़ मेरे कहने पे आप इसकी 1, 2 या 3 बार प्रैक्टिस कीजिए और फिर इसका रिजल्ट देखिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे अपने, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। एम हो गया, एम हो गया, एम की पहले से बता चुकी हूँ और एल की बता दी मैंने, ठीक है। 14 क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत में है, ठीक है। तो पी और क्यू को साथ में ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, पी तो पी क्यू समझेंगे। पी की वैल्यू करने के लिए पहले से पहले थोड़ी सी ट्रिक है। वैसे तो ट्रिक क्या है, अदरवाइज ऐसे भी कह सकते हैं जैसे ये प्रिंस है और ये क्यू है, ठीक है। 2-3 टाइप है अपने को पहले से पहले याद करने के लिए, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताना चाहूँगी जिसमें ज़्यादा सहूलियत हो और जल्दी से जल्दी माइंड क्लिक कर पाए। अदरवाइज तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अपने क्या करते हैं, याद कर सकते हैं। सिर्फ टाइम हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। P and Q, P and Q, ठीक है। तो अपने क्या कर सकते हैं, P और Q की पहले से की बात कर रहे थे। 2-3 तरीके हैं पहले से पता करने के, लेकिन मैं आपको वो बताना चाहूंगी थोड़ी जल्दी क्लिक कर पाए माइंड को। अदरवाइज तो P, O और P को साथ लेके बोल सकते हैं कि ओम प्रकाश के पास 15-16 गाय है, ठीक है। ये एक तरीके से रिलेट है, कोई वो नहीं है। तो O और P पे भी जा सकते हैं। O अपनी पहले से कैसे याद होगी, 2 P है, O तीसरे नंबर पे 15 पे, और O और P। अदरवाइज अपने क्या O को भी इससे याद कर सकते हैं और P को भी। ओम प्रकाश के पास क्या है, 15-16 गाय है। एक तो ये तरीका है याद करने का, एक जो भी अदरवाइज दूसरा क्या है, P से बनेगा प्रिंस और Q से क्यू, ठीक है। प्रिंस 16 साल का प्रिंस, 17 साल की क्यू, ठीक है। जो नॉर्मल अपने होता है प्रिंस, ठीक है। तो 16 साल का प्रिंस और 17 साल की क्यू, ठीक है। इसके हिसाब से भी याद रख सकते हैं। और ओम प्रकाश है, उसके पास 15-16 गाय, इसके हिसाब से भी याद रखें। इंडिविजुअल आपको क्यू याद करना है उस हिसाब से P, O और P में। तो क्यू क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 17 मैं जब एग्जाम देते थे हम 10th के प्री बोर्ड वगैरह होते थे, तो हमारे से हमेशा क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो बहुत ज़्यादा टफ डालते थे। मतलब ये होता था कि क्वेश्चन नंबर 17 से हमेशा एक ड्रेस सा बना रहता था, तो उसके हिसाब से भी याद रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ज़्यादा टफ था, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को सही लगे, आप दोनों को इंडिविजुअल करना चाहते हैं इंडिविजुअल कीजिए यार। अदरवाइज अगर आप साथ करना चाहते हो प्रिंस और क्यू के हिसाब से, 16 साल का प्रिंस और 17 साल की क्यू, तो उस हिसाब से भी याद करें। अपने को पहले वैल्यू क्लियर होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी ट्रिक से और किसी भी चीज़ से, ठीक है। कि जो जल्दी क्लिक पाए, जिसको ओम प्रकाश जल्दी क्लिक कर पा रहा है वो ये कीजिए, जिसको प्रिंस और क्यू जल्दी क्लिक कर पा रहा है वो कीजिए, और किसी को क्वेश्चन नंबर 17 क्लिक कर पा रहा है वो कीजिए। अपने पास दोनों तीनों मेथड होने चाहिए, जो चीज़ें जिसको क्लिक कर पाए वो करिए, ठीक है। अभी आगे चलते हैं एस की पहले से, ठीक है, ठीक है। अपने आई की थी छोटी एबीसीडी में लिखा था 9 की तरह लग रहा था, एंड अभी आ गया एस। तो जब एस को भी छोटी एबीसीडी में लिखा जाता है तो वो क्या करते हैं, 9 की तरह लिखते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इसको 9 तो दे नहीं सकते, तो उसको क्या देंगे, एस की पहले से देंगे 9, ठीक है। छोटी एबीसीडी में अगर एस को अपने लिखेंगे और अपने लिखने का जो तरीका होता है उसको भी अपने क्या करते हैं, 9 की तरह लिखता है, ठीक है। तो आई को दे चुके हैं, 9 को दे चुके हैं आई को, तो उसके बाद में 26 तक क्या बचता है, 19 आता है, और एस की पहले से देंगे 9, ठीक है। एस की पहले से होगी। अब आ गया यू एंड बी, ठीक है। यू एंड बी की पहले से भी देखेंगे अपने, यू एंड बी से बनता है युवा, ठीक है, युवा। युवा में क्या होता है, घर वाले कहते हैं, मतलब अपने जब 20-21 या 21-22 साल के हो जाते हैं, युवा बन जाते हैं अपने, तो घर वाले कहते हैं कि पढ़ लिख के नौकरी लग जाओ, अदरवाइज क्या तुम्हारी शादी कर देंगे। शादी होने की उम्र यही होती है, 21-22 साल में घर वाले शादी करने की बात करते हैं। तो अपने पास 2 ऑप्शन छोड़ते हैं, या तो लग जाओ जॉब या कर लो शादी, ठीक है। तो समझ आ गई 21-22 से युवा, यूवी से
से याद आ जाएगी शादी या जो, ठीक है। तो इसकी पहले वैल्यू आ गई 50 एंड 22 साथ में लेके चल रहे हैं दोनों को अपने। W का मैंने बता दिया था कि जब घड़ी की विपरीत दिशा में अपने को W को जब रोटेट करते हैं तो 3 आएगा। 3 अपने पहले दे चुके हैं, 3 C को दे चुके हैं, 13 M को दे चुके हैं, तो बचा क्या 23 को मैंने आपको बता दिया पहले। लास्ट है Z की पहले फिर 26 है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्टार्टिंग में कुछ 3 4 5 और लास्ट की 2 3 अपने को याद रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा अल्फाबेट की पहले स्पेलिंग हो चुकी है। आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा कि किसी किसी को जो होंगे कुछ बच्चे जिनको बहुत अटपटा लग रहा होगा कि ये क्या है वो क्या है, पर जिनको पढ़ना है जो क्लियर करनी है तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। हमने भी की थी, आपको भी करनी पड़ेगी और आगे वाली जनरेशन को भी करनी पड़ेगी। तो इसमें वो अगर आप किंतु परंतु करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना है। जो भी चैनल पे पढ़ने वाला बच्चा होगा वो पढ़ के निकल जाएगा और आप जो लोग कहते हैं कि क्या है रट्टा मारना है जो भी है वो ये बातें करते रह जाएंगे। तो ये सब ना करते हुए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार, और आप देखिए कि आपसे कितने जल्दी से क्वेश्चन बन पा रहे हैं, क्योंकि बनेंगे। अगर प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन 100% बनेंगे और इससे आपको इतना फायदा मिलेगा क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है 0 से लेकर हाई लेवल तक, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो बेसिक रीजनिंग को छोड़ के कुछ पूछा जाए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ये चीजें लगेगी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें पहले से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, विपरीत क्रम से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। वो अगर तीसरी कॉन्सेप्ट भी डालेगा तो उसमें विपरीत क्रम पहले से ये तो अपने काम आ ही आएगी, क्योंकि पूरी रीजनिंग का जो बेस है वो इसी पे टिका है। और बिना बेस के कोई भी चीज तैयार करने का मतलब है कि अपने बहुत रफ चलते हैं, जिसका कोई बेस नहीं बन पा रहा है उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो कब किस चीज में मार खा लेगा। तो इसीलिए आप इस चीज को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि मैं इसको रफ कर रही हूँ। इसी के बेस पे अपने 1-2 क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि यस हाँ इससे पहले गिनने कर रहे थे और अभी जो याद हो जाए। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ वही क्वेश्चन उसमें थोड़ा ऐड करके आप उनकी प्रैक्टिस करके और आप खुद करिएगा और चेंज देखिएगा कि हाँ कि पहले जो मिनट लग रही थी अब वो कुछ सेकंड लग रही है। तो खुद वो मिनट से सेकंड का जो सफर है वो बहुत बड़ी बात है, पेपर क्लियर करने में वो बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। तो आप सारे ये कर लीजिए नोट डाउन, मैं भी इसको रफ कर दूँगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको जल्दी। ठीक है, नोट हो गया। पहला इसमें भी हो गई अपनी। अभी अपने इस पे कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जिससे ये चीजें क्लियर हो पाएगी, ठीक है। अभी आने वाली क्लास में मैं इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस अभी एग्जाम में आ रहे हैं, जो भी अपने इंडिया लेवल पे स्टेट लेवल पे जो भी एग्जाम हो रहे हैं वो क्वेश्चंस के साथ साथ लेके आऊँ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा, आपको पता चलता रहेगा कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो अपने कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहले इस वैल्यू पे विपरीत तरफ पे भी अपने करने के बाद में किए थे और साथ में अगर किसी को जो नया बच्चा है जिसको पता नहीं है तो साथ में उसका भी देख लेंगे। आगे वो आने वाले लेक्चर में ये विपरीत क्रम हुआ, जिसका नहीं हुआ उसकी बात करिए। जो बच्चा एक वीडियो नहीं देख पाया वो या पिछले की वीडियोस देख ले, या आने वाले जो अपने चैप्टर चलेंगे उसमें विपरीत क्रम इसकी पहले से वजह से कुछ आएगी, तो आपको वो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये हमारा हुआ नहीं या जो भी।
क्लियर करवाना है कि क्या चीज कैसे होगी, ठीक है। जैसे अपना एग्जांपल है वैल्यू, ठीक है। एक वैल्यू शब्द दिया हुआ है, उसके आगे कुछ नंबरिंग लिखी हुई है, ठीक है। और उसने पूछा है तो जो ये हेड दिया हुआ है ये अपने को निकाल के बताए, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। जैसे ये वैल्यू दी हुई है, जिस बच्चे ने ये क्लास नहीं की हुई, जिस बच्चे को ये नहीं पता कि पेरेंट्स वैल्यू क्या होती है और कैसे होती है, तो वो पहले दिमाग लगाए कि है क्या, फिर सोचेगा अच्छे से, बी काउंट करेगा, बी कितने नंबर पे आता है, ए का तो पता है एक पे आता है, बी का तो नहीं पता ना, बी का काउंट करेगा, टाइम लगेगा, ए का भी इसका भी, लेकिन चेक तो सभी करने पड़ेंगे, एक दो भी चेक करने से कॉन्सेप्ट कभी पता ही नहीं चल सकता है। फिर एल का होगा, जिसको याद नहीं होगा वो एल के पहले से बिजनेस पे काउंट करेगा, यू की करेगा और ई की करेगा, इतने में उसे कम से कम 1 मिनट छूट जाएगा होंगे। लेकिन जैसे ही अपनी क्लास का या अपना जो बच्चा है जिसको ये चीजें आती होगी तो 1 मिनट में क्लिक कर लेगा यू का पहले से वैल्यू यूवी बताया था ना, यूवी 21 22 आ गया ना। ए का एल मींस लोएन, लोएन को देखते 12 बज जाते हैं, यूवी, ठीक है। शादी वाली बात हुई थी इजोटी में 5 की टेबल चल रही थी, तो अपने क्लास के बच्चे को 1 मिनट में क्लिक हो जाएगा, उसको ये पता चल जाएगा कि जो एग्जामिनर है वो पहले से वैल्यू पूछना चाहता है, ठीक है। तो अपने इसमें बिल्कुल टाइम जाया ना करते हुए, क्योंकि पता चल गया पहले से वैल्यू पूछ रहा है, ये तो आपको समझा रही हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, अगर जब आप करोगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। एच क्या, दिस वॉच में एच कितने 8 बजते हैं तो एच की तरह दिखता है, इजोटी ई 5, एल मींस लोएन, लोएन की 12 बजे, और ओम प्रकाश के पास क्या थी, या फिर प्रिंस और क्यों था, वो क्या 16-17 साल के थे ना। ये आंसर इज हियर, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगे अपने को आंसर निकालने में, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप मेहनत करोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना, पहले से वैल्यू निकालिए, एच की पहले से वैल्यू 8, ई की 5, एल की 12 और पी की 16, कैसे निकाली। एच कैसे निकाला था उन्होंने कि डिजिटल वॉच में एच बनता है उस टाइम घड़ी कौन सा समय दिखाती है, एच की तरह दिखता है 8, ई जो कि अपने 5 की टेबल स्टार्ट की थी, ठीक है। एल मींस लोएन को देखते 12 बज रहे थे, और पी, ठीक है। चाहे प्रिंस और क्यून कर लो, चाहे ओम प्रकाश कर लो, ओम प्रकाश में 15-16 गए तो 16 आ गए, ठीक है। तो अपने 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन अपने कर पाए, ठीक है। कैसे कर पाए, क्योंकि अपने को ट्रिक पता थी, अगर ट्रिक पता नहीं होती तो गिनते रहते और दोबारा से पहले तो ये गिना और उसके बाद में जो हेल्प अपने को क्वेश्चन दिया था निकालने के लिए वो भी गिनते, ठीक है। समझ पा रहे हो। जैसे देखिए ठीक है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्ट साथ में नीचे चलूंगी मैं इसको, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि मैं किसकी बता रही हूँ, साथ साथ में बताती रहूंगी कि क्या है। एम पता चल गया, पैटर्न क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ए पता चल गया पहले से वैल्यू है, टी का क्या बताया था मैंने, इजोटी, टी क्या था, ई जे ओ टी वाई, फोर्थ नंबर 5 का टेबल फोर्थ नंबर पे आते हैं तो 20 आ गया। एच फिर वही डिजिटल वॉच में बताया था, एच जब दिखता है तो क्या ये टोटल दिखाता है। और एस क्या बताया था मैंने आपको कि एस को जब लिखते हैं छोटी एबीसीडी में, सॉरी छोटी एबीसीडी में लिखते हैं तो 9 की तरह दिखता है, 9 दिया था अपने को आई को, तो इसको क्या देंगे 90। ओके गॉट इट, समझ में आ गया। तो इससे अपने को यहाँ पता चल गया, क्योंकि अपने तो साथ साथ कर रहे हैं, अपने को पता चल गया ये पहले से भी तो चाहिए आगे फिर कुछ पूछे, देन फाइंड आउट ये दे दिया, अपने साथ साथ कर लिया कि पहले से पूछ रहा है, देन फाइंड आउट द इंग्लिश, इंग्लिश का पूछा कि जैसे मैथ्स का हमने ये दिया है एक सीक्वेंस दिया है वैसे आप इंग्लिश का निकालिए। तो जो इस क्लास का बच्चा वो बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए इंग्लिश का जल्दी से जल्दी निकालिएगा। यस हम निकाल सकते हैं इंग्लिश का ना टाइम वेस्ट करते हुए। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ये कर देती हूँ, नीचे शायद इसको दिखे ना दिखे, ठीक है। तो ई इजोटी में ई क्या 5 की टेबल चल रही थी,
एन को जो क्लॉकवाइज मैंने बताया था कि घड़ी होती है, उसकी सुई को अपने उसकी सुई की दिशा की तरफ घुमाएंगे तब क्या आएगा, एम को बनाते हैं 3 आता है, 3 दे रखा है सी को, तो एन को क्या देंगे 13, जी क्या था G7, जी कुछ में कुछ की वैल्यू लेके आता है, एल था लोएन, लोएन को देखते 12 बज रहे थे, आई क्या आई को जब छोटी एबीसीडी लिखते हैं तो 9 की तरह दिखती है, तो उसकी पहले से 9 होगी। एस का मैंने बताया था छोटी एबीसीडी लिखते हैं तो 9 की तरह दिखता है, 9 नहीं दे सकते क्योंकि 9 तो दे रखा है आई को, तो एस को देंगे 19, ठीक है। और एच का भी बताया था डिजिटल वॉच में दिखता है एच, तो क्या बचा होता है आर। तो बिल्कुल टाइम ना वेस्ट हो गए, अपने 1 मिनट में अगर चीज का पता लगा लिया, और जिसको ये नहीं पता कि एच कैसे दिखता है, आर की तरह लगता है, और लोएन का मतलब 12 होता है, एल का मतलब आई छोटी एबीसीडी में 9 की तरह, जिसको ये चीजें नहीं पता ना वो फिंगर पे काम करेगा, टाइम वेस्ट करेगा और उसके बाद में क्वेश्चन करेगा। तो अपने को टाइम की कदर का पता होना चाहिए, टाइम की वैल्यू पता होना चाहिए, ताकि अपने जल्दी से जल्दी एग्जाम क्लियर कर पाए, क्वेश्चन समझ पाए, उसको क्रैक कर पाए, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे एक तो ये क्वेश्चन करने के बाद में कि पहले इस वैल्यू का पता होना, ट्रिक के थ्रू पता होना कितना वैल्यूएबल है अपने लिए, ठीक है। तो ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। अभी तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया है, अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना, ये जो अपना बेसिक था रीजनिंग का, मेरा बताने का मकसद ये था कि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे, जो चैप्टर्स आएंगे, तो वो आपको बहुत इजी लगेंगे। क्यों लगेंगे कि जो 3 और 4 वीडियो उन्होंने आपने मुझे टाइम दिया है और मैंने ये 3-4 वीडियो इसीलिए बनाई है कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में पता चले, आप कुछ चीज़ें क्लिक कर पाओगे, ताकि जब आगे करो तो आप कहोगे हाँ यस मैम ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं या फास्ट हो रहे हैं जो भी, ठीक है। तो अभी अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये था बेसिक, जिसके बेस पे रीजनिंग बनी है। तो यहाँ तक मैं सोचती हूँ कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगी। लेकिन प्लीज़ आप इस पर पूरी प्रैक्टिस कीजिए और 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप करोगे प्रैक्टिस करने के बाद में आपको जब टाइम आप अपने वॉच में टाइम नोट कर लीजिएगा कि जब आपको पहले 20 सेकंड लग रहे थे अब आपको 5 सेकंड लगेंगे, जिसको 1 मिनट लग रही थी उसको आधी मिनट लगेगी। कहने का मतलब प्रैक्टिस से ही आगे परफेक्ट होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हो। और आज के टाइम में ऑनलाइन नोट है, टाइम बहुत कम है, तो ये चीज़ें कैसे कॉन्सेप्ट से अपने को चलना है, क्या चीज़ें करनी है, किसको कितना टाइम देना और किस हिसाब से चलना है, ये अपने पे डिपेंड है कि अपने कैसे पेपर क्रैक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, क्या स्ट्रेटेजी है अपनी। तो मैं तो आपके लिए हर चीज़ अच्छे से लेके आना चाहती हूँ ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे आते आते मैं आपको ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताती रहूँगी, जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो करवाते रहूँगी, जिससे आपका मनोबल बढ़ता रहेगा। तो ये क्लास में इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।